मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है? क्या वो लोग झूठे हैं जो अपना वेरीफाइड पीएनएल शेयर करते हैं? क्या सेबी की वो रिपोर्ट जिसमें सेबी ने बताया कि 93% लोग लॉस और 7% लोग पैसा बनाते हैं, क्या वो झूठ है? क्या जो बड़े बड़े जो फंड्स हैं वो सब मार्केट में बेमतलब से ट्रेड कर रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, इस बात को जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। और ट्रेडिंग से पैसा बनता है इस बात से जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ट्रेडिंग है क्या। अब ट्रेडिंग के बारे में देखो, आप नॉर्मली आपके दिमाग में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट का छोटा रूप है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद के रख लेते हो, आप 10-20 साल में बेचते हो, वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो कंपनी गेन करेगी वो आपको मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग क्या है? अब ट्रेडिंग के लिए आप पहले नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अलग ही लेवल का गेम है। सबसे नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करते हैं जो कि इक्विटी ट्रेडिंग होती है। इक्विटी ट्रेडिंग में क्या पैसा बनता है, इससे पहले इक्विटी ट्रेडिंग क्या है कि मार्केट में आज जो भाव चल रहा है, कल क्या इसका भाव बढ़ेगा, क्या कंपनी में क्या कैसी न्यूज आएगी, उसको देख कर ट्रेड की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे मार्केट में एक का लॉस होगा तो दूसरे का प्रॉफिट होगा, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतनी सच्चाई नहीं है कि एक का लॉस हो रहा है दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि मान लो कि आपने ट्रेड में कोई HDFC बैंक को ख़रीदा, ठीक है, आपने 1000 पे ख़रीदा, आपने उसको होल्ड किया, मान लो 2-4 घंटे आपको 1000 से 10 रुपये का गेन मिल गया, आप निकल गए। वहाँ पे किसी और ने बाई कर लिया, उसके हिसाब से मार्केट 10 पॉइंट और जाएगा, तो उसने बाई किया, तो उसने फिर आगे और 20 का मतलब 1020 का उसने बेच दिया। तो क्या यहाँ पे पहले वाले का पैसा गया जब दूसरे का बना? नहीं, पहले वाले ने 1000 में ख़रीदा, 1010 में बेचा, और उसको बेचने के बाद किसी ने 1010 में ख़रीदा, 1020 में बेच दिया। तो अगर इसने पैसा बनाया तो क्या वो किसी का लॉस था? मे भी इसके पहले हो, लेकिन जो अगले ने पैसा बनाया 110 से 100 मतलब 10 से 20 वाला, उसने तो किसी का पैसा नहीं लिया, उसने बस एक चीज़ को महंगे वहाँ पे ख़रीदा और महंगा बेच दिया। तो इसमें एक का लॉस एक का प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो नहीं हुआ अभी। लेकिन हाँ, कुछ हद तक इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे में जो काम होता है, उसको इस तरह से माना जाता है कि मार्केट में एक का प्रॉफिट बनेगा तो एक का लॉस होता है। क्योंकि मार्केट में लोग ट्रेडिंग को एक तरह से दोनों तरफ से खेला जाता है, जीरो सम गेम, कि इधर से पैसा लगा रहे इधर से पैसा, जो अलग अलग मोमेंटम में। लेकिन ये प्रॉपर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंडेंट नहीं लगता मुझे कि एक का पैसा गया तो दूसरे का जाए, मतलब एक का बना दूसरे का गया, पूरी तरह से कुछ हिस्सा हो सकता है, मानता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या है कि मार्केट में एक पैसा लगाता है, एक का जाता है, एक का बनता है, चलो ऐसा मान लेते एक बार के लिए, और थोड़ा सा उसको भी ले लेते दोनों चीज़ को। अब ऐसा समझ गए क्या इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा बनता है? दूसरा सवाल आएगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले। देखो, इक्विटी ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है और मैंने पर्सनली जानता भी हूँ। मेरी लाइव स्ट्रीम में एक भाई आते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं और वो ठीक ठाक पैसा बनाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मेरा एक भाई समझ लो, हम लोग लाइव स्ट्रीम करते, वहाँ पे आते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं और वो अच्छे खासे प्रॉफिट है। उनका फंड 6-7 डिजिट का फंड है उनके पास, वो उसमें प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, वो इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब वो मान लो कि आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग होल्ड करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग है। मतलब एक बात तो आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी कि मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया जा सकता है, स्विंग ट्रेडिंग से बनाया जा सकता है। अब आती बात इंट्राडे ट्रेडिंग की, कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि दो तरह के ट्रेडर लड़ते हैं आपस में और एक का लॉस होता है, एक का प्रॉफिट होता है, इसको मानते हैं। लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम आते हैं, ठीक है, जो मोमेंटम आते हैं मार्केट में, अरे यार फोन आ गया। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मार्केट में जो मूवमेंट आते हैं इंट्राडे में, अब इंट्राडे के साथ ऑप्शन को भी साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में बस 2-3 चीज़ें होती है, थीटा वगैरह डिके होता है, बाकी जोड़ देते हैं। इंट्राडे ऑप्शन सेम चीज़ को मानते हैं, ठीक है। एक बात, वहाँ पे जो मोमेंटम आते हैं, हमें पता है, आपको पता है, वो मोमेंटम रिटेलर तो नहीं कर सकते इतना फास्ट। जो मोमेंटम आपने देखा होगा कि 4 कैंडल में गिर जाता है, 5 कैंडल में बढ़ जाता है, वो नहीं कर सकते। इसका मतलब है
कि कोई तो मार्केट में है जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है और मार्केट में मोमेंटम करा रहा है। अगर कोई है मार्केट में जिसको लोग ऑपरेटर बोलते हैं, बिग प्लेयर बोलते हैं, अगर वो है इंट्राडे में काम कर रहा है वो, ठीक है, इंट्राडे में काम कर रहा है, वो ऑप्शन में कर रहा है या फिर स्टॉक में कर रहा है, उसकी बाद की बात है, उसको हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। अगर वो काम कर रहा है और डेली काम करने आ रहा है मार्केट में, इतना पैसा लेके आ रहा है, इतना सब कुछ रिसोर्सेस लेके आ रहा है, इसका मतलब पैसा तो बनता है, उसका तो बनता है, कम से कम आपका बने ना बने उसका बनता है, ठीक है। और अगर उसका बनता है, अगर उसकी सेम जगह पे मैं बाई करूं या फिर कोई सेल करे उसी सेम जगह पे जहां वो सेल करता है वहां बाई करते हैं, मतलब उसकी सेम बाई करे तो बाई, उसने सेल किया तो सेल, अगर हम ऐसा करते हैं मार्केट में तो क्या हमारा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। अगर वो बाई कर रहा है, हम वहां बाई करते हैं, वो सेल कर रहा है, हम वहां सेल करते हैं, पैसा बनेगा, सिंपल बात है। तो मार्केट में ये तो हो गया थोड़ा कि कोई तो बनाता है, ठीक है, हमारी बात हमने साथ में ले ली, कोई तो बनाता है मार्केट में पैसा। अब बात आती है कि क्या रिटेलर पैसे बना रहे हैं? बोल तो दिया मैंने कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बन सकता है। तो रिटेलर पैसे बनाते हैं, इस बात के लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मैं पूरा वीडियो भी चला के दिखा सकता हूँ। वैसे आपको इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना इंट्राडे हंटर, ठीक है, यूट्यूब पर, जिनको मैं विश्वास करता हूँ, जिन पे मुझे पता है, ट्रस्ट है कि वो सही ट्रेड करते हैं, वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 4-5 साल हो गए उनको लाइव, मतलब मोबाइल पे ट्रेड कर, उस पर मोबाइल पे देखते हैं ना हम लोग वीडियो, यूट्यूब पे ट्रेड करते हुए वो ट्रेड कर रहे हैं। उनके डेली की ट्रेड वहाँ पे पड़ी हुई है, डेली मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हो सकता है कि वो सर एक पुट लेते हो, एक पे कॉल लेते हो, ठीक है, एक पे पुट लेते हो, एक पे कॉल लेते हो, इसलिए उनका प्रॉफिट बन रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले वो एनालिसिस करते हैं कि मैं बाई करने वाला हूँ, अगले दिन वो बाई ही करते हैं और मॉर्निंग में काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे एक ट्रेड उनकी फेल हो गई फिर दूसरी ट्रेड बना के आपको दिखाते हैं, नहीं, एक ही ट्रेड लेते हैं मॉर्निंग में। इसका उनका PNL मैंने देखा है, ठीक है, उनका जब मैं शुरुआत में आया था तो मैंने प्रॉपर PNL वगैरह भी देखा है मार्केट में कि वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो मैंने उनको देख लिया। एक और बंदा मिला था मुझे, पता नहीं कौन था, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, उससे मिला था, उन्होंने भी वेरीफाइड PNL दिखाया कि हाँ मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है, हो गया। अब एक बात जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो बिग प्लेयर है वो बना रहा है, जो सही माइंडसेट वाला प्लेयर है वो बना रहा है, और सेबी का रिकॉर्ड भी कहता है कि मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो हो गया। अभी बात करते हैं कि मार्केट में जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, सट्टा है, वो लोग कौन है? क्योंकि जो एलिगेशन लगाएगा एक बार उसकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो है कौन। जो लोग इस तरह के बोलने वाले लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं अभी तक मिल चुका हूँ, उनका PNL देखोगे आप तो होता क्या है, ओवर ट्रेडिंग आपको मिलेगी। ये बात सभी की मान लो, मेरी आपकी सबकी है, ठीक है, कहानी एक की नहीं है। बात मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, ऐसा कुछ, ओवर ट्रेडिंग मिलेगी, क्वांटिटी बार बार मिसमैच होगी, कभी ज़्यादा कभी कम, दो चीज़ होगी। स्ट्रेटजी चेंज होती रहेगी उनकी, कभी इस पे काम कर रहे, कभी उस पे। मैं भी करता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ इस पे काम। अब मैं बोलूँ कि मैं इस तरह से वो कर रहा हूँ, वो डिसिप्लिन नहीं होता। प्रॉपर एंट्री की जगह एंट्री नहीं लेते, जैसे कि मैं टारगेट की जगह टारगेट नहीं लेता, मैं नहीं ऐसा करता। टारगेट की जगह टारगेट, एसएल की जगह एसएल लोग काटते, होल्ड करते, ले लॉस में करते हैं। अगर ऐसा करने वाला इंसान मुझे बोले, ठीक है, कि ट्रेडिंग जुआ है, तो मैं तो नहीं मानूंगा। हाँ, मैं किसकी बात मान सकता हूँ कि बोले जो प्रॉपर उसके रूल डिफाइन हो कि भाई इतना ट्रेड करना, ये मेरी एनालिसिस है, ऐसे ऐसे मार्केट को मैं देखता हूँ, और वो काम करे, ओवर ट्रेडिंग ना करता हो, लॉस में ट्रेड को होल्ड ना करता हो, प्रॉफिट में प्रॉपर प्रॉफिट लेता हो। जो सारे रूल्स जो नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल रूल आपको पता है कि एनालिसिस करनी होती है, सही डायरेक्शन फाइंड करो, ट्रेड लो, प्रॉपर उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस में एग्जिट करो, और आपका रिस्क रिवार्ड भी डिफाइन होना चाहिए, 1/1, 1/2, 1/3 जो रखते हो आप, फिक्स होना चाहिए हर ट्रेड में। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है मार्केट में और फिर वो बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, तो मैं मान जाऊंगा कि वो सच बोल रहा है। तो मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने रिसर्च की। क्योंकि जब मैं मार्केट में आया था ना 3 साल पहले, तो मैं ऐसे नहीं आ गया था कि मैंने कोई बड़े ट्रेडर का जो गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, पैसा देख लिया, तो मैंने देख लिया कि मुझे ट्रेडिंग करना भैया, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख लिया। नहीं 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 नहीं,
मैंने 1 महीने प्रॉपर रिसर्च की थी इस बात पे लेके कि ट्रेडिंग में कितने लोग बर्बाद हुए, इस बात पे नहीं कि मार्केट में प्रॉफिट कितना बनता है, इस बात को लेके कि कितने लोग बर्बाद हुए और क्या कारण थे। उसके बाद मैंने मार्केट में सर्च करने की कोशिश की कि सही चीज़ कौन सिखा रहा है। उसके बाद मैंने सही इंसान को फाइंड किया, उसके बाद सीखना शुरू किया। और जो मेरे अंदर भी कमी वगैरह आ रही है उसकी बाद में बातें बताऊँगा आपको, लेकिन पैसा बनता है मार्केट से। एक बात इस बात की आप लोग गांठ बांध लो और आप खुद की रिसर्च करो। और मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, मार्केट को खुद ही जुए की तरह देखते हैं, फिर अब कोई बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, मैं वो बात नहीं मानूंगा। और एक और सवाल आता है बीच में कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से तो मतलब ट्रेडिंग से तो पैसा सिर्फ अमीरों का पैसा बनता है, मतलब ये सब पैसे वालों का गेम है, होता है ना, पैसे वालों का गेम है, वो हम लोग थोड़ी उसमें कुछ कर सकते। ऐसा नहीं, देखो मुझे लगता है, मान लो किसी के पास बड़ा पैसा है, उसने मान लो कि 1000 क्वांटिटी खरीदी, उसने 1000 क्वांटिटी खरीदी 100 पे, उसको बेचना है 120 पे बेचना है, उसको 20 पॉइंट का गेन चाहिए उसको 1000 क्वांटिटी। मान लो किसी बंदे ने लेट से कम क्वांटिटी खरीदी, मान लो 10 क्वांटिटी खरीदता है वो, उसको भी 20 पॉइंट का गेन चाहिए, तो बात तो सेम होगी ना। वो 20 पॉइंट ले रहा है, ये भी 20 पॉइंट ले रहा है अपने अपने हिसाब से। अगर उनकी स्ट्रेटजी सेम हो, उसका पैसा अलग अलग हो, इसके पास बड़ा पैसा है, इसके पास छोटा पैसा है, सेम काम करे, तो क्या छोटा वाला आदमी प्रॉफिट में जाएगा? रहेगा। और एक बात और, लोगों को ट्रेडिंग भी आती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या है ना कि लोग वो वही बात थोड़ी सी यहाँ पे मिसमैच हो जाती है कि वो काम तो कर रहा है वो थोड़े से मतलब मिनिमम क्वांटिटी पे सिंपल, और जो प्रॉफिट देखना चाहता है बंदा वो 1000 क्वांटिटी के देखना चाहता है। इसके चक्कर में लोग नहीं कर पाते। तो मार्केट में पैसा बनता है और लोग बना भी रहे हैं और बनाया जा सकता है, और मैं बनाकर दिखाऊंगा। थैंक यू।